माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे सभी देशवासी सुखी हों, निरोगी हों, शिक्षित और संस्कारित हों। विराम। हमारा देश विकास की ऊंचाइयों पर पहुँचे। विराम। हमारा देश शक्तिशाली हो तथा विश्व में इसका मान सम्मान और बढ़े। विराम। पैरा। इन सब कार्यों के लिए योग्य शासक चुनने का अधिकार प्रजातंत्र ने हम सबको दिया हुआ है। विराम। क्या हम इस अधिकार के प्रति सचेत हैं? विराम। कोई उम्मीदवार हमें अच्छा नहीं दिखा जी, इसलिए हम तो वोट देने ही नहीं, या हम तो नोटा को ही वोट दे आए। आपके ऐसे व्यवहार से हो सकता है कि अवेलेबल बेस्ट उम्मीदवारों में तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ के स्थान पर अवेलेबल वर्स्ट सबसे खराब उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, जैसा कि संघ के सरसंघचालक डॉक्टर भागवत कहते हैं। विराम। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। विराम। सही पक्ष सही पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना होगा। विराम। हमें ऐसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्णों से सावधान रहना होगा जो स्वयं श्रेष्ठ होते हुए भी कौरव सेना के साथ खड़े थे। विराम। हमें तय करना है कि सत्ता में कौरवों को लाना है या पांडवों को। विराम। आज जैसी परिस्थितियां हैं उनमें इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उम्मीदवार कौन है। मायने यह रखेगा कि उम्मीदवार किस दल या पार्टी में खड़ा हुआ है तथा उस पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में है। विराम। पैरा। क्या किसी पार्टी का मुखिया अपनी योग्यता व परिश्रम से मुखिया बना है या फिर एक परिवार विशेष में जन्म लेने के कारण उस दल का प्रमुख बना है। विराम। कोई दल हमारे जातिगत स्वार्थों को हवा तो नहीं दे रहा है। कोई हमारी विरासत, परंपरा और समाज के ताने बाने को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। विराम। समाज में फूट डालकर सत्ता हथियाने की कोशिश में तो नहीं है। विराम। बहुत बार सज्जन लोग समाज के उच्च वर्ग या उच्च माध्यम वर्ग के लोग मतदान करने ही नहीं जाते। हमें राजनीति से क्या लेना देना। विराम। हम इन प्रपंचों से दूर ही रहते हैं, जैसे बहाने न बनाएं। विराम। ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक ही लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। यदि कोई व्यक्ति तटस्थता के नाम पर या सिद्धांतों के नाम पर सत्य के साथ खड़े होने से इनकार कर देता है, भीष्म की तरह मौन रहता है, उसका दुष्परिणाम हमें हमारे देश की दुर्दशा के रूप में दिखाई देगा। विराम। 100% मतदान करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विराम। कोई वंचित न रहे मतदान करने से। विराम। मतदान करते समय यह जरूर सोचें कि मेरे देश का हित किसे वोट देने से सधेगा। विराम। पिछले कुछ वर्षों में असंभव से दिखने वाले कार्य संभव हुए हैं। विराम। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना, चंद्रयान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, ऐसे ही कुछ कार्य हैं। विराम। देश ने प्रगति की रफ्तार पकड़ी है। विराम। राष्ट्रीय शक्तियाँ मजबूत हो रही हैं। विराम। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। विराम। शरणार्थी
और घुसपैठियों में फ़र्क करने की बात हो रही है विराम। आम आदमी का जीवन आसान होने लगा है विराम। सीमाएं अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं विराम। हमें वोट से ऐसे ही ढेर सारे कार्यों को प्रोत्साहन मिले, इसका हमें ध्यान रखना है विराम। पैरा 1962 में भारत पर हुए चीन के सैनिक हमले ने भारतीय सेना की दयनीय स्थिति सबके समक्ष उजागर कर दी थी विराम। भारतीय सेना के पास प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के समय की एनफील्ड राइफलें थीं विराम। सुरक्षा के प्रति लापरवाही का आलम यह था कि अमेरिका से भेजी गई ऑटोमेटिक राइफलों को पैकिंग क्रेट्स जिनमें पैक करके भेजी गई थी से बाहर नहीं निकाला गया था विराम। इनको चलाने का प्रशिक्षण देना तो दूर की बात थी विराम। भारतीय सैन्य अधिकारी और जवान बिना पर्याप्त हथियारों के मात्र अपनी हिम्मत और देश के प्रति जज्बे के साथ कब तक लड़ते विराम। डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।